देखिए, प्रधानमंत्री जी पाखंड को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, एक तरफ तो आप विज्ञान का युग की बात करते हैं, वैज्ञानिक युग की बात करते हैं, एक तरफ आप चंद्रमा पे निवास करने की बात करते हैं, अंतरिक्ष में जाने की बात करते हैं, हाँ, साइंस को आगे ले जाने की बात करते हैं, एक तरफ पाखंड को बढ़ावा देने की बात करते हैं। आप कह रहे हैं मेरे छोटे भाई हैं और ये हिंदू राष्ट्र बनाने का जो है यात्रा निकालने जा रहे हैं, ठीक है। और इधर का जो है पर्दाफाश होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, कि सही आरोप है कि गलत आरोप है, कि क्या हो रहा है, कहाँ ले जा रहे थे उन बच्चियों को। तो बागेश्वर धाम का जो मामला है तो बदनाम करने की बात नहीं है, और विपक्ष क्या कर रहा है उससे नहीं मतलब है। जनता को जो है दिखाई देना चाहिए कि सही बात क्या है, सच्चाई क्या है। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्वतंत्र उड़ान 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी बीते दिनों आप देख रहे होंगे लगातार सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ महिलाएं जो है, कुछ लड़कियां चिल्लाते रोते हुए कहती नज़र आ रही हैं कि मुझे बाल पकड़ के घसीट कर एम्बुलेंस में बैठाया गया और मुझे ले जाया जा रहा था, मुझे ये नहीं पता है कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा था। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी, बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं कि मानव अंगों की तस्करी के लिए उन लोगों को ले जा रहा है। फिलहाल इसकी पुष्टि हमारा चैनल स्वतंत्र उड़ान 24 नहीं करता है, लेकिन जब अगर चर्चा है इस बात की और तमाम तरीके की खबरें भी उसके लिए आ रही हैं तो इस पर बातचीत करना बनता है। हमारे साथ यह लखनऊ की जनता है, हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इस वीडियो को लेकर यहाँ के लोगों की क्या राय है। सर बहुत बहुत स्वागत है। स्वतंत्र उड़ान पत्रकार महोदय जी, स्वतंत्र उड़ान के पत्रकार महोदय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा सवाल पूछा। देखिए, ये जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, लोग देख रहे हैं और आहत भी हैं, दुखी भी हैं कि ये क्या हो रहा है प्रदेश और देश में, कि जो है लड़कियों को एम्बुलेंस में खींच कर लोग लाद रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका जो है मानव तस्करी करने के लिए ले जा रहे हैं। कुछ लोग जो है ये बता रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ जो है ले जा रहे हैं, तो वो चिल्ला रही थी। तो तमाम तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन ये लाइव इंटेलिजेंस और CBI विभाग क्यों नहीं आके सामने बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, जांच क्यों नहीं करता है, और या जो बड़ी बड़ी मीडिया है वो भी नहीं चला रही है, और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अपने यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे पुलिस विभाग का हो, चाहे जो है प्रशासनिक अधिकारी हों, वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता भी नहीं बोल रहे हैं। सर आपकी वीडियो गई होगी जिन जिन तक, साफ करना चाहिए कि ऐसा नहीं है, ये बात ये है, तो सच्चाई आना चाहिए। जनता भ्रम में है, हम लोग भी वीडियो देखते हैं तो हम लोग भी सोचते हैं कि है क्या मामला, तो ये जानकारी तो होना चाहिए कि अगर कोई भी घटना घट रही है तो उसकी जानकारी होना चाहिए। अच्छा, अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और मोहन यादव जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, माना जाता है कि काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हैं और तमाम अग्रेसिव कार्यवाही के लिए अपने जाने जाते हैं। अपराध के खिलाफ या तमाम जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए वो काफ़ी अग्रेसिव माने जाते हैं। और ये वीडियो वायरल हो रही है, अभी तक कोई बयान आधिकारिक ना तो किसी प्रशासन का आया है, और तमाम तरीके की चर्चाएं सोशल मीडिया पर एक तैर रही हैं जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और अभी अगर देखा जाए तो जो जिस तरीके से तार बागेश्वर धाम जो है उससे जोड़ा जा रहा है, तो लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से अभी अपराध पूरे देश में अगर देखा जाए तो बढ़ा हुआ है, खासकर महिलाओं के प्रति। तो ऐसे में इस वीडियो के वायरल होने के बाद आप लोग क्या मान रहे हैं कि अगर प्रशासन कोई जवाबदेही नहीं कर पा रहा है या फिर जो है ध्यान नहीं देना चाहता? देखिए, पूरे देश में राम राज्य की सरकार चल रही। माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, संत महंत मुख्यमंत्री हैं, और हर जगह बड़ी बड़ी घटनाएं होती जा रही हैं। और इस तरह का जब जो है सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वायरल हो रहा तो उन लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। अगर आप संजीदगी वाले लोग हैं, आप लोगों की आत्मा अभी जीवित है, तो ऐसे मुद्दों को तो तत्काल जो है संज्ञान लेना चाहिए। और वहाँ का जो है मध्य प्रदेश का DGP क्या कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के भी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदगी वाले हैं, क्यों नहीं इस पे ध्यान दे रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय
मोदी जी क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं कि ये क्या हो रहा है प्रदेश में आपके। तो इस तरह का भ्रम दूर करना चाहिए, नहीं तो जनता में बहुत तरह का जो है र्यूमर, एक तरह से अफवाह चाहे मान लीजिए और चाहे सच्चाई मान लीजिए, क्योंकि हम लोग तो खाली वीडियो देख रहे हैं ना। सच्चाई क्या है, ये सच्चाई तो पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है कि उसको सही ढंग से जांच करे और सही बात जनता को बतावे, और शासन प्रशासन का काम है कि सही जांच करावे। नहीं तो ये जनता का विश्वास उठता जा रहा है, हर जगह घोर अपराध हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और रामराज की सरकार चल रही है। केवल आप लोगों के चैनलों पर चलता है जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, ये चलता है। ऐसे मध्य प्रदेश की घटना है। ऐसे मोदी जी कहते पूरे देश में कि जो है कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचने पाएगा, कोई भी अपराधी नहीं बचने पाएगा। तो क्या हो रहा है आप ये बताइए कि जब अगर रामराज की सरकार है और लोग कहते हैं कि रामराज की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के संस्कारित लोग हैं, संस्कार वाले, तो अगर देखा जाए तो अभी जो दूसरा पक्ष एक चर्चा हो रही है, जैसे विपक्ष के बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये बागेश्वर धाम सरकार से जो धाम है वहाँ से ये इस तरीके की घटनाएं हो रही, और दूसरी तरफ ये भी चर्चा हो रही है कि ये बागेश्वर धाम जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लोग फर्जी अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन लोगों का मानना ये भी है कि अगर ये वीडियो वायरल हो रहा है तो इसकी जाँच होनी चाहिए, एकदम जांच होनी चाहिए। देखिए कौन बदनाम करने की साजिश कर रहा है और कौन जो है गलत काम कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। जहां तक आप बता रहे हैं बागेश्वर धाम का जो मामला है, तो बदनाम करने की बात नहीं है और विपक्ष क्या कर रहा है उससे नहीं मतलब है। जनता को जो है दिखाई देना चाहिए कि सही बात क्या है, सच्चाई क्या है, सरकार को बताना चाहिए। मोहन यादव की सरकार को तत्काल सामने आना, तो ये सब होना चाहिए। और बाबा बागेश्वर धाम का प्रचार प्रसार इतना लंबा है और इस तरह की महिलाएं बहुत जाती हैं वहाँ, और जो है जो सच्चाई है तो, लेकिन अगर एम्बुलेंस में पकड़ के ले जा रही तो गलत है। और जो वीडियो में लोग देख रहे हैं तो इसी तरह की बात आ रही है। वीडियो सही है कि गलत है मैं भी उसका पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन उसका जो है पर्दाफाश होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, कि सही आरोप है कि गलत आरोप है, कि क्या हो रहा है, कहाँ ले जा रहे थे उन बच्चियों को। तो इस तरह की बात आ रही है तो मोहन यादव को जो है आके बोलना चाहिए मीडिया के सामने कि ये बात है, सच्चाई का पता लगाना चाहिए। जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है, कोई भी मुख्यमंत्री हो। सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन सच्चाई जानना चाहिए। अच्छा, अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो है वहाँ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गए थे और उन्होंने बागेश्वर धाम में जाकर दर्शन किया और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से भी मिले, और उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे छोटे भाई हैं। अब अगर उन्होंने छोटा भाई कहा तो एक बड़ी पर्सनालिटी बन जाती है, और इस तरीके के अगर आरोप लगेंगे तो क्या सरकार के ऊपर भी सवाल तो उठेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी पाखंड को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, एक तरफ तो आप विज्ञान का युग की बात करते हैं, वैज्ञानिक युग की बात करते हैं, एक तरफ आप चंद्रमा पे निवास करने की बात करते हैं, अंतरिक्ष में जाने की बात करते हैं, हाँ, साइंस को आगे ले जाने की बात करते हैं, एक तरफ पाखंड को बढ़ावा देने की बात करते हैं। आप कह रहे हैं मेरे छोटे भाई हैं और ये हिंदू राष्ट्र बनाने का जो है यात्रा निकालने जा रहे हैं, ठीक है, और इधर आप कहते हैं कि संविधान से देश चलेगा, संविधान की बात मानी जाएगी। तो ये एक तरह का जो है गुमराह करना होगा, यानी दोहरी नीति, दोहरा मुंह। ये लोग कहते हैं ना कि ये रामराज की सरकार नहीं, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है और बहुत जनता आहत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर किसी भी मंत्री की तबीयत खराब होती है, किसी भी IPS की तबीयत खराब होती है तो बड़े अस्पताल में जाता है, बड़े डॉक्टर के पास जाता है। आप ये बताइए कि आप लोग झाड़ फूक में जाते हैं, नहीं जाते हैं, लेकिन आम जनता को गुमराह करके इस तरह का काम करें। आप बताइए कि मंदिर में पुजारी अगर फिसल के गिर गए तो वो मूर्ति उठ के नहीं कहती जाओ बेटा ठीक हो जाओ, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पताल जाते हैं। मंदिर की मूर्ति चोरी हो जाती है, घंटा चोरी हो जाता है तो पुलिस विभाग में थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, तब अपने आप नहीं ये शराब दे देते हैं कि वो जो मूर्ति चोरी करके ले गया ले जाके दे जाए, नहीं तो मर जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आप देख लीजिए कितना जो है इस तरह का पाखंड फैलाया जा रहा है। इस देश में पाखंड को बहुत बढ़ाया जा रहा है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। तो बड़ा दुख होता है कि आप ये बताइए कि देश को आप आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, देश को राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो आप इस तरह का काम क्यों करवा रहे हैं, यानी जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है, ये लोग कुर्सी भक्त हैं। ये हम लोग सवाल करेंगे तो ये लोग कहेंगे ये राष्ट्रद्रोही हैं। तो सवाल पूछना कोई अपराध है? तो और जब हम सवाल पूछेंगे तो कहेंगे कांग्रेस के सरकार में, मुलायम सिंह यादव जी के, नरेंद्र तिवारी जी के, मिश्रा जी की सरकार में ये हुआ। अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते कि 7-8 साल से योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय
मोदी जी हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि कैसे पहलगाम घटना घट गई, कैसे इतने लोग मारे गए, कैसे इस तरह की लोगों की जान गई, इस पे नहीं बोलते हैं वो लोग। केवल जब कोई सवाल करेगा तो ये लोग कहेंगे कि ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं, और ये लोग जो है कर्नल सोफिया को आतंकवादी की बहन कहेंगे तो ये लोग राष्ट्रभक्त हैं। ये लोग जो है अगर कोई बात धाकड़ जैसा जो है कांड कर देंगे तो ये लोग राष्ट्रभक्त हैं। तो इन लोगों को चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया। आप ये बताइए कि यही रामराज, ये लोग कहते हैं ना हम संस्कार वाली पार्टी के लोग हैं, संस्कारित लोग हैं, तो ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोगों का चाल चेहरा उजागर हो गया। भैया पत्रकार महोदय, हम लोग बहुत दुखी हैं। इन लोगों से हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि जनता ने आपको पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार दिया है, आप जनहित में काम करेंगे। आप बताइए, यहाँ नौजवान परेशान, छात्र परेशान, बेरोजगार परेशान, तो सारे लोग तो परेशान हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि रामराज की सरकार है। तो ठीक है, आप देखिए, हम चर्चा कर रहे थे, इस समय हम लखनऊ में मौजूद हैं और इस वीडियो को लेकर जो तमाम तरीके की चर्चाएं हैं, कुछ लोग इसे ये कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम को बदनाम करने की कोशिश है और ये इसमें सच्चाई नहीं है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि अगर ये ऐसे था तो इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन को, और तमाम जो आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, और अगर ये कहीं मामला गलत है तो जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें स्वतंत्र उड़ान 24। नमस्कार।